हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संजय सिंह। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम क्लास 9th के एक चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है ना। क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो कुछ बच्चों को भूल गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उनको मैं एक बार याद दिलवा दूं। पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा? पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी क्या है कि कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और जिस वेरिएबल पे आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो उस वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल रीड किस में किया जाएगा? ये पॉलिनोमियल रीड किया जाएगा वेरिएबल एक्स पे। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑन एक्स। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? 1 रियल नंबर है, और x पे जो पावर है 2 कैसी है? होल नंबर है। इसी तरह से x का कोफिशिएंट देखेंगे 1 रियल नंबर, पावर होल नंबर। पावर यहाँ पर 1 है ना, तो इसको होल नंबर बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल बनने की कंडीशन क्या होती है कि कोफिशिएंट रियल होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए। अब आते हैं पॉलिनोमियल का कैटेगराइज देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में पढ़ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? ऑल रियल नंबर, जितने भी आपके पास रियल नंबर है वे सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3 की, 3 को हम क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं? देखो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा? x पे पावर 0। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल हमें किसी वेरिएबल पे चाहिए रहता है ना, किसी भी एक क्वांटिटी पे चाहिए रहता है। या तो आप x पे बताइए, या तो z पे बताइए, या तो स्मॉल t पे बताइए, या तो y पे बताइए। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल किसमें बना लिया? हमने x पे बना लिया। अब देख सकते हो x के आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 3 होल नंबर है, और x पे जो पावर है वो क्या है? 0 तो होल नंबर में आता है ना। तो कोफिशिएंट रियल हो गया, पावर होल नंबर। तो मैं क्या बोलूंगा कि 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जितने भी ये रियल नंबर है। जैसे 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, वैसे ही 5 भी आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो, -पाई को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो, √2 को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो। आप कोई सा भी एक रियल नंबर ले लीजिए, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वे सब पॉलिनोमियल होते हैं। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक बात और बता दूं, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को देखोगे तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा? ax प्लस बी, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि x पे पावर क्या है? 1 है, मतलब x की डिग्री क्या है? 1। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इस टर्म पे देखिए डिग्री क्या, इस टर्म पे पावर क्या है? 1। इस टर्म पे पावर क्या है? x पे पावर 0 है। तो 1 और 0 में जो हाईएस्ट है उसी को आप डिग्री बोलोगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बेटा कंडीशन क्या होती है कि डिग्री 1 होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि डिग्री 0 होना चाहिए। ठीक ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होगी कि डिग्री उसकी 2 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तब आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरीके से आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो यहाँ पर x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है जिसको कि अगर आप देखोगे तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कि क्वाड्रेटिक होगा। आप तुरंत देख करके समझ जाओगे, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। चलिए अब हमको जो स्पेशल यहाँ पर फोकस करना है बेटा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना, सिर्फ इतने पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पहले हम पॉलिनोमियल देख लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, वो हमने जान लिया। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है ना बेटा। और इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फिर आएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो एक बार मैं फिर से हेडिंग डाल दिए दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं तो पॉलिनोमियल हमेशा किसी एक क्वांटिटी में लिखा जाता है, सॉरी किसी एक वेरिएबल पे लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल x ले लिया, और x वेरिएबल पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
ए बी सी ये कैसे नंबर होते हैं यहाँ पर बेटा, ए बी सी हमारे रियल नंबर होते हैं, ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल पाएंगे। अगर आपने ए की वैल्यू जीरो ले ली तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा ना, अगर आपने ए की वैल्यू जीरो कर दी तो ये टर्म आपका गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। और डिग्री 1 की कंडीशन किसके लिए होती है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो हर हाल पे बचा के रखना है। इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है यहाँ पर। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये मेरे पास दो नंबर है, x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा है, जिस पर कि एट विच जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। आपने क्या देखा कि पॉइंट अल्फा पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। एंड किस पर जीरो हो रही है? बीटा पर भी जीरो हो रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है ना। अल्फा बीटा पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है, दोनों की जीरो हो रही है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? देन अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड रूट्स आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका रूट्स क्या क्या बनेगा? जीरो। उसका रूट्स क्या क्या बनेगा? अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। अल्फा एंड बीटा क्या बन जाएगा? उसका रूट्स बन जाएगा। और रूट्स को ही क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो बोलिए या रूट्स बोलिए, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपने देखा कि पॉइंट अल्फा और बीटा पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे? इसके फैक्टर भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। तो मैंने क्या देखा कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो गया बेटा? फैक्टर हो गया, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का। तो इसको हम इस फॉर्म पे अब लिख सकते हैं। तो हमने यहां से देखा कि इसके दो रूट्स आ गए, अल्फा बीटा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके क्या है? फैक्टर है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। रूट्स है क्या यहाँ पर? अल्फा एंड बीटा। और अल्फा का काम क्या है? px को जीरो करना। कि अगर आपने यहाँ पर अल्फा रखा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पूरा। तभी तो हम अल्फा को रूट्स बोल रहे हैं ना। तो मेरे पास क्या है कि अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पर रूट्स हैं। तो मैं यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी तो अल्फा पर वैल्यू जीरो ही आएगी या बीटा पर वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं px को फैक्टर के फॉर्म पे, ऐसा भी लिख सकते हैं। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या है? फैक्टर है इसके। तो फैक्टर के फॉर्म पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आती है बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर मेरे पास, सुन लो, अगर मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाएगा? k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यहां पर k की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते हो। k कैसा नंबर है? रियल नंबर है, लेकिन आप k की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ गई। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं जीरो के इक्वल करूंगा तो बेटा आप इसको क्या बोलोगे? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। और ये x की दो वैल्यूज के लिए हमेशा जीरो होगा। उन दो वैल्यूज को क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। चलिए अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाली जाए। तो वैल्यू कैसे निकालोगे? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं। किसको बेटा? a को कॉमन लिए ले रहा हूं। तो जब आप a को कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, सॉरी
जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ए से ए को आपने कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आएगा। आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर से वैसा मिल जाएगा। आपने यहाँ से ए कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और मैंने स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेनी है। तो ए क्या, एक ऐसा नंबर है 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला नंबर है इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ये मैंने डिवाइड करा दिया और एक्स रख दिया। देखिए ये पार्ट जो है इसके इक्वल है, ये बैलेंस है। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, बी अपॉन ए एक्स आ जाएगा हमारे पास, बी अपॉन ए एक्स है। फिर अब इस नंबर का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऐड भी कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगा। तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। बेटा इस नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर ऐड करा दिया और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया। आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर आएगा। इसको मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। फिर लास्ट में बचा क्या हमारे पास, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। सब कुछ बैलेंस है। अब आप यहां से यहां तक ये देख सकते हो, ये क्या रखा है, ये रखा है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर। इन दो नंबर को मैंने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। यहां से जब आप 4a स्क्वायर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे इस पार्ट को, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करने पर ये ऐसा बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये पार्ट हमारे पास इतना आ गया। इसको मैं रख किए दे रहा हूं। अब जब आप यहां से स्क्वायर ट्रांसफर करोगे, बेटा जब आप स्क्वायर ट्रांसफर करोगे ना तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आएगी। और यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल डी रख सकता हूँ। x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करिए इस तरफ तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट। इसके प्लेस पर मैंने क्या रख दिया, इसके प्लेस पर मैंने कैपिटल डी रख दिया बेटा। और नीचे से क्या बाहर आएगा, 2a बाहर आ जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको और सॉल्व करिए तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a आ गया। अब देख सकते हो आप यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल के आई, मेरे पास 2 वैल्यू निकल के आई। देखने में ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ सिंगल वैल्यू है, नहीं सिंगल वैल्यू नहीं बेटा, यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी हुई, एक प्लस पे दूसरी माइनस पे। तो जब मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो एक बार मैं प्लस वाली वैल्यू लिखूंगा, दूसरी बार माइनस वाली वैल्यू लिखूंगा। पहले माइनस वाली लिख लीजिए, बाद में प्लस वाली लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाली को देखो अलग करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। प्लस वाले को अलग करके लिखोगे तो क्या बनेगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो इसमें से एक वैल्यू को आप, x की 2 वैल्यू निकल के आई ना, देखो बेटा x की 2 वैल्यू जो ये निकल के आई है, इसमें से एक x की वैल्यू को क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे, और दूसरी x की वैल्यू को क्या बोलोगे, बीटा बोलोगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया, और ये आ गया हमारे पास बीटा आ गया। अच्छा यहाँ पर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी को अल्फा बोलेंगे और इसी को बीटा। आप इस वैल्यू को अल्फा बोल सकते हो, इस वैल्यू को भी बीटा बोल सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन पहली वाली वैल्यू को, जो माइनस में होती छोटी वाली वैल्यू, उसको अल्फा नेम दिया जाता है, बड़ी वाली वैल्यू को बीटा नेम दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास रूट्स आ गए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई वो आपको याद रखना है। अच्छा यहाँ से x की जो वैल्यू निकाली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, जो x की वैल्यू निकाली ये वाली वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रीड करोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है। इसको मैंने अलग अलग करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा को बोला क्या जाता है बेटा यहाँ पर रूट्स, बीटा को क्या बोला जाता है, रूट्स या जीरोस। तो अब हमें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकाल ली है, जिसमें से पहली वाली वैल्यू को हमने क्या नेम दिया, अल्फा, और इसकी वैल्यू निकल के आई माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, कॉमा x की दूसरी वैल्यू को क्या बोला गया है, बीटा, और इसकी वैल्यू निकल के आई है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसके किसके बीच में, अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में। इसको क्या बोला जाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलोगे, एक्स का कोफिशिएंट, और इसको क्या बोलोगे बेटा, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। बहुत अच्छे से एक बार सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, बी, सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो अब हमें रिलेशन देखना है अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट्स के बीच में और कांस्टेंट टर्म के बीच में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहला रिलेशन क्या बनाऊंगा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला जाएगा, सम ऑफ रूट्स। ये है क्या, रूट्स हैं, और इनका सम करना है मुझको। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, इन दो को ऐड कराइए। तो जब आप ऐड कराओगे तो ये ऐसा बनेगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, बीटा की वैल्यू ये है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। एलसीएम जब आप लोगे बेटा यहाँ से, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, सेम नंबर है एलसीएम पे, एलसीएम आ गया 2a, ये एलसीएम आ गया। सॉल्व करने पर ये बनेगा माइनस बी माइनस रूट डी प्लस, अब देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो प्लस रूट डी माइनस रूट डी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस बी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो माइनस बी जब आप ऐड कराओगे तो क्या आएगा, माइनस 2b आएगा। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पर माइनस 2b अपॉन 2a। तो हमने क्या पा लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया आपके समझने के लिए किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस b अपॉन a। तो मैं यहां पर इसको लिख के ले रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या पा ली, माइनस b अपॉन a। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस लगाइए, b क्या है, b को रीड ऐसा भी तो रीड किया जा सकता है, b को हम रीड कर सकते हैं। b क्या बेटा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x। तो b को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो a के प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास एक रिलेशन ही आ गया, किस पे, अल्फा बीटा में, और किस पर, कोफिशिएंट्स पे, ठीक है ना। क्या रिलेशन आया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है बेटा, बीटा की वैल्यू ये है। तो इन दो का प्रोडक्ट कराना है, तो अल्फा की वैल्यू उठाइए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a इंटू बीटा की वैल्यू उठाइए, बीटा की वैल्यू ये है। तो बीटा की वैल्यू मैं इसको रख रहा हूं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब आप देख सकते हो यहाँ पर
न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो यहां पर ये बन गया 4a²। अब देखिए यहां पर ये एक फैक्टर क्या है, a प्लस बी, एक फैक्टर क्या है a प्लस बी, दूसरा फैक्टर a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला किसका होता है, a² माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर a² करोगे तो क्या बनेगा, माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी का जब आप स्क्वायर करोगे तो b² आएगा, फिर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी डी, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी थी हमने, डी इक्वल टू बेटा लिखा था b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को ही तो हमने डी बोला था ना। तो डी की वैल्यू याद रखनी है b² माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू यहां पर रखोगे, तो डी की जब आप वैल्यू रखोगे b² माइनस 4ac ऐसे रखोगे, फिर माइनस से क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो अंदर वाला जो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, b² से b² कैंसिल होगा, 4a से ऊपर 4a कैंसिल होगा, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c/a। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई c/a। सही है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास, c/a। c क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, c क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कांस्टेंट टर्म, तो c के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है यहाँ पर, a है कोफिशिएंट ऑफ x², a के प्लेस पे लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये मैंने इसको बॉक्स में पैक कर दिया। इस तरह से मैंने क्या देखा कि रूट्स और कोफिशिएंट्स पे रिलेशन आ गया। अच्छा, इनका यूज कहां करते हैं, कई बार क्वेश्चन पे बोलता है कि रिलेशन को वेरीफाई करो बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो आप इसी से वेरीफाई करा लेना। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लिया जाए, ठीक है ना बेटा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड zeros of polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between its zeros and कोफिशिएंट। चलिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 2 है, डिग्री 2 है ना, तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमको जीरोस फाइंड आउट करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो तुरंत उसको जीरो के इक्वल करके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको लिखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12। इसके जीरोस पाने हैं तो इसको जीरो के इक्वल करिए, सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये ऐसा बनेगा, देखिए 2 इंटू 12 करोगे तो 24 के पार्ट करिए 8 इंटू 3, और 8 माइनस 3 क्या आता, 5, तो ये बन गया 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेने पर ये आया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 फैक्टर कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार मैंने इस फैक्टर को 0 किया, एक बार इसको 0 के इक्वल किया, तो जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी -4, फिर जब आप इसको 0 के इक्वल करके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये जो दो x की वैल्यू, दो वैल्यू आई हैं, इसमें से एक वैल्यू को आप क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे, इसको मैं क्या बोल दूं, अल्फा, और x की दूसरी वाली वैल्यूज को क्या नेम दोगे, बीटा। तो ये मेरे पास जीरोस आ गए। जो मेरे पास पॉलिनोमियल था ना बेटा, गिवन पॉलिनोमियल, वो कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोस हमने क्या पा लिए, अल्फा की वैल्यू पाली -4, बीटा की वैल्यू पाली 3/2। तो ये जीरोस आ गए या रूट्स आ गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको वेरीफाई कराना रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो ये हमारे जीरोज हैं, ठीक है ना। इस पे रिलेशन, इस पे और किस पर, इसके कोफिशिएंट पे रिलेशन वेरीफाई कराना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x - 12 = 0, इसको सॉल्व करके हमने अल्फा इक्वल टू क्या पाया, अल्फा इक्वल टू पाया 4, अल्फा इक्वल टू -4, अभी अभी हमने सॉल्व किया ना -4, एंड बीटा इक्वल टू सॉल्व किया है, बीटा इक्वल टू 3/2। ये हमारे रूट्स हो गए। अब चलिए सम ऑफ रूट्स करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ रूट्स करिए। तो जब आप सम ऑफ रूट्स करोगे तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, अल्फा की वैल्यू क्या -4 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 यहाँ पर रखिए। इसको सॉल्व करोगे जब, तो -8 + 3 की वैल्यू आ गई -5/2। -5 को क्या लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखिए 5 क्या कोफिशिएंट ऑफ x, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x/2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसको लिखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक तो हमारा ये पार्ट इसका वेरीफाई हो गया, सेकंड पार्ट भी वेरीफाई कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए -4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये 12 -12/2 आएगा। अच्छा -12 है क्या, आप देख सकते हो -12 क्या बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 क्या है, 2 है कोफिशिएंट ऑफ x², तो लिखा जा सकता है 2 के प्लेस पे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारे दो रिलेशन क्या हो गए, वेरीफाई हो गए, ठीक है ना बेटा। इसको हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मुझको और बताना है, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने अभी कैसा लिखा था, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं अगर मेरे पास, देखो बेटा, अगर मेरे पास रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, रूट्स है किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इसी बात को ऐसा भी लिख सकता हूं, r x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, ऐसा बोला जा सकता है। तो यहां पर जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है उसको फैक्टर के फॉर्म पे भी कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, और कैसे लिखते हैं इसको, px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। आप देख सकते हो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने कैसे लिखा, फैक्टर के फॉर्म पे। आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा रखोगे तो अल्फा पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि अल्फा रूट्स है। बीटा पर भी क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, बीटा भी रूट्स है। तो मैं फैक्टर के फॉर्म पे ऐसा लिख सकता हूँ। आप यहाँ पर कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करा दिया करिए, ठीक है ना। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर जनरल फॉर्म है, क्योंकि अल्फा पर वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही आएगी, बीटा पर भी वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म पे, फैक्टर फॉर्म, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टर के फॉर्म पे लिखते हैं तो जनरलाइज करने के लिए k से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। और यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं होती, k कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, बट k की वैल्यू 0 नहीं होती है। या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अभी इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस दो फैक्टर का आप क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराने पर ये आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। कभी भी अगर आपको 2 रूट्स दे दे वो क्वेश्चन पे और बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, px इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट
इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, जो आपको क्वेश्चन पे रूट्स गिवन है वो आप यहां पर रख लेना, या आप ऐसा भी कर सकते हो के इंटू ब्रैकेट लगाना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा भी कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास रूट्स हैं अल्फा बीटा गिवन, अब मुझको चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए मुझको। हमारे पास बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, किसके रूट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स, ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझको चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने के लिए क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल करोगे। अब देखिए यहां पर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बनाया के इनटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो ये कोफिशिएंट है मैंने अभी अभी क्या बताया, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो इस नंबर को जीरो होना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो कभी भी अगर आपको टू रूट्स दे दे या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे और बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी से रिलेटेड चलिए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूं। फाइंड quadratic equation if sum of roots and product of roots respectively 5 and 6, 5 and 6 की बात कर रहा है। फाइव एंड माइनस सिक्स कर लीजिए, तो ये हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा हमको गिवन है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है -6। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पाने के लिए हम डायरेक्ट एक रिजल्ट यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमने अभी अभी बताया था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बैक जा करके, मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 5, तो आप यहाँ पर 5 रख लीजिए, एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पर ये माइनस हटाइए, यहाँ से माइनस रहने दीजिए, क्वेश्चन पे माइनस हटा दीजिए, सिर्फ 6 रहने दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 6 रख लीजिए इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आंसर यही होगा। अगर वो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना देता, वो ये दे देता कि हमारे पास टू रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 5 बीटा की वैल्यू 6, और बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो आप अल्फा के प्लेस पे क्या रखते 5, बीटा के प्लेस पे क्या रखते 6, तो कितना आ जाता है, ये 11 आ जाता। 5 इंटू 6 करते तो क्या आ जाता, 30 आ जाता। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे अगर अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू दे देता। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से अभी तक जितना पढ़ा मैं रिकॉल कराए दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स की जिन दो वैल्यू पर जीरो हो रहा था, अल्फा बीटा पर क्या हो रहा था, ये जीरो हो रहा था, तो इनको क्या बोला गया, रूट्स बोला गया। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर पी अल्फा इक्वल टू जीरो एंड पी बीटा इक्वल टू जीरो, देन
if then alpha and beta are zeros and zeros are roots of quaड्रेटिक पॉलिनोमियल px। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ गई और उसके रूट्स की भी बात हो गई, ठीक है ना। अब इसी से हमने फिर क्या बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। किसी भी पॉलिनोमियल को जैसे ही आप जीरो के इक्वल करोगे ना बेटा, तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, सॉरी, किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो के इक्वल करोगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करते हो तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये मैंने क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमें क्या पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पाई थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पर इस नंबर को हमने क्या नेम दिया था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बोला था। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज दी गई है, इसको अलग अलग जब आप करोगे तो एक वैल्यू बनेगी अल्फा, दूसरी वैल्यू बनेगी बीटा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए को क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अभी हमने निकाला, इसका फॉर्मूला क्या बना था, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन वेरीफाई कराने वाले क्वेश्चन पे यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या बताया कि अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पा सकते हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पा सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये मैंने सारी बातें रिकॉल करवा दी, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे लगाएंगे, ठीक है ना बेटा।